कालवी साहब का जब भी कोई कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम में वो शुरुआत करते थे देशनों की धरणी माँ करणी जी की जयकारे के साथ में। तो मैं भी अपनी बात को शुरुआत करूं एक बार पूरी ताकत के साथ में। बोलो करणी मात की। आज भारत की उस महान शख्सियत के जन्म दिवस के अवसर के ऊपर इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी ऊर्जावान श्रेष्ठ समाज बंधुओं, मातृशक्ति, आज हम लोकेंद्र सिंह जी को जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अभी विक्रम सिंह जी टापरवाड़ा और हम बैठे बैठे बात कर रहे थे, ये समय इतना जल्दी आएगा ये हमने कल्पना भी नहीं की थी। वो लोकेंद्र सिंह जी कालवी जो मेरे जैसे पता नहीं कितने हजारों युवाओं को ताकत देने का काम करते थे। मैं संक्षिप्त में एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि श्री राजपूत करणी सेना जो आज पूरे देश विदेश में जानी जाती है, वो राजपूत करणी सेना जो पूरे देश में इस बात पे जानी जाती है कि कहीं भी किसी राजपूत के ऊपर कोई भी अन्याय और अत्याचार हो या हमारे इतिहास के साथ में कहीं कोई छेड़छाड़ हो, तो सबसे पहले सड़क के ऊपर अगर कूद के कोई आता है, लड़ाई लड़ने के लिए कोई आता है, तो वो राजपूत करणी सेना के सिपाही आते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को 2007 की वो घटना जब इस राजपूत करणी सेना का जन्म हुआ। सामाजिक न्याय मंच के आंदोलन के बाद में एक निराशा सा वातावरण पूरे राजस्थान के अंदर व्याप्त था। 2007 के अंदर नागौर के डीडवाना के अंदर एक घटना घटित हुई और उस घटना के अंदर 17 निर्दोष उन लोगों को मुलजिम बनाने का काम किया गया राजनीतिक तौर के ऊपर। जो लोग डीडवाना, लाडनौर आसपास के क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं कोई मजबूती रखा करते थे, उस घटना के अंदर जिन लोगों को मुलजिम बनाने का प्रयास किया गया, उनमें एक मैं स्वयं भी था। और जब यह बात लोकेंद्र सिंह जी कालवी को पता चली कि डीडवाना के अंदर कोई एक ऐसी घटना घटित हो गई और उस घटना के अंदर समाज के 17 निर्दोष लोगों को मुलजिम बनाने का काम किया जा रहा है, तो लोकेंद्र सिंह जी कालवी पूरी ताकत के साथ में हमारा सहयोग करने के लिए उतर गए। और आज मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से आप सभी को कि उस दिन अगर लोकेंद्र सिंह जी कालवी एक देवदूत के रूप में हमारे साथ में खड़े नहीं होते और वो 17 लोग जेल की सलाखों के अंदर पीछे पहुंच जाते, तो डीडवाना और डीडवाना के आसपास जितने भी सामाजिक बंधु जो मजबूती से खड़े थे, उन सब की राजनीतिक हत्या उस समय हो जाती। उस समय एक देवदूत के समान लोकेंद्र सिंह जी ने हमारा सहयोग किया, हमारी ताकत बने, और उसके बाद में इस राजपूत करणी सेना का जन्म हुआ जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जानी और पहचानी जाती है। ऐसे बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे किस्से, क्योंकि मैंने लोकेंद्र सिंह जी के साथ में काफ़ी समय तक गांव ढाणी में घूम घूम कर काम किया है और उस काम में मैंने देखा कि उनका कभी भी कोई निजी स्वार्थ मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जिसमें यह लगता था कि फला फला मामले के अंदर अगर लोकेंद्र सिंह जी जा रहे हैं तो उनको कोई राजनीतिक लाभ होने वाला है। हाँ, नुकसान बहुत हुआ ऐसे आंदोलनों में जाने से। जो शख्सियत जिसको आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, अगर स्वयं के लिए अगर जीते तो मेरा विश्वास है
कि देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर पहुंचने का काम लोकेंद्र सिंह जी कालवी कर सकते थे। याद होगा आप लोगों को, जब भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ करते थे और आरक्षण के लिए उन्होंने वो चीज ठुकरा दी। इसलिए मैंने काम किया उनके साथ में। मैंने देखा है कि लोकेंद्र सिंह जी ने बिना स्वार्थ से हमेशा समाज को सर्वोपरि माना। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके एक ही अनुरोध और निवेदन करना चाहूंगा यहां विराजमान सभी महानुभावों से कि जिस तीसरी पीढ़ी ने आज ये संकल्प लिया है समाज हित में काम करने का, कल्याण सिंह जी का युग आप लोगों ने देखा है, लोकेंद्र सिंह जी का युग आप लोगों ने देखा है, क्या आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि दो दो पीढ़ियां जो समाज के लिए खप गई और तीसरी पीढ़ी भी आज अगर समाज के लिए तैयार है, क्या हम लोकेंद्र सिंह जी के लिए तीसरी पीढ़ी को सड़कों के ऊपर संघर्ष करने के लिए छोड़ेंगे या उनकी ताकत बन करके भवानी सिंह जी कालवी को इतनी बड़ी ताकत के रूप में राजस्थान के अंदर लेकर के आए कि इस राजपूत समाज के हित और रक्षा के लिए भवानी सिंह जी काम कर सके। इसी अनुरोध और आशा के साथ के अंदर कि जिस मजबूती के साथ में सदैव आप लोग कालवी परिवार के साथ में खड़े रहे हैं, आगे भी इसी मजबूती के साथ में आप लोग खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र धर्म।